हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का पूर्व वैदिक काल में आज का हम लोग का विषय है सामाजिक जीवन। आज हम लोग उसके सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उसके राजनीतिक जीवन के बारे में जाना था कि उसके जो उनका राजनीतिक जीवन था वो जन एवं कबीलों में उनका विभाजन था। उसमें एक राजा मुख्य होता था और भूमि का जो स्वामी होता था वो खुद राजा ना होकर लोगों में ही उसका जो लोग होते थे उनमें ही क्या था, निहित था। भूमि का स्वामी खुद उसमें जो जनता में ही निहित था। उसमें के जो मुख्य होते थे वो परिवार का मुखिया होता था और उसमें जो कर के रूप में बलि का प्रयोग किया जाता था। तो हम लोग उसके बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में पिछले चर्चा किए थे। आज हम लोग का विषय है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन से जानेंगे कि उसकी जो संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार जो था वो संयुक्त था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे उसमें। यानी उस समय जो लोग थे वो क्या होते थे, ज्वाइंट होते थे। और उसमें जो मुख्य होता था वो परिवार का पिता मुख्य होता था। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी में पढ़े थे कि जो जीवन जो उन लोग का था, सामाजिक जीवन स्तर, वो उसमें मात्र सतात्मकता थी। यानी कि जो परिवार जो होता था वो मात्र सतात्मक था। मातृ देवी की पूजा, उर्वरता की देवी की पूजा उसमें किया जाता था। लेकिन इसमें जो मुख्य था वो ये जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ये पितृसत्तात्मक समाज था। और परंतु महिलाओं का सम्मान था। महिलाओं का सम्मान सिंधु घाटी सभ्यता में उनको पूजा ही किया जाता था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें महिलाओं का सम्मान था, उनका पढ़ने का भी मतलब उनके पढ़ाई लिखाई पे कोई रोक टोक नहीं था, उनको उच्च शिक्षाएं मिलती थी। महिलाएं जो होती थी इसमें शिक्षित होती थी। और ये जो थे दो वर्ग में विभाजित थे। पहला थे आर्य और दूसरा अनार्य। आर्य और अनार्य, इसमें जो ये पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन का बारे में जो उसका जो विस्तार था, इसमें दो विभाजन हुए थे। एक थे आर्य और एक अनार्य, जिसमें हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ा था उसके राजनीतिक जीवन के बारे में कि वो पीछे दशराज युद्ध जो हुआ था वो आर्यों और अनार्यों के बीच में ही युद्ध हुआ था, जो रावी नदी के तट पे हुआ था। इसमें जो विवाह जो थे वो मुख्यतः अंतर जातीय विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में था। बाल विवाह जो था वो निषेध था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विवाह जो था वो अंतर जातीय भी होता था और विधवा विवाह जो था वो प्रचलन में, यानी कि जो सती प्रथा जो थी वो इसमें वो निहित नहीं था। सती प्रथा इसमें नहीं था, दास प्रथा था इसमें। और बाल विवाह जो था उस पर निषेध था, यानी बाल विवाह वहाँ नहीं होता था, इसका प्रचलन वहाँ नहीं था। और कुछ लड़कियां जो अविवाहित रहती थी उन लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। अमाजू का शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि पूर्व वैदिक काल में अविवाहित लड़कियों को क्या कहा जाता था, तो वहाँ अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा। सती प्रथा जो है, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा को बंद कर दिए थे। और राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा को खत्म करने में उनका भी हाथ था। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रचलन जो था इसमें पूर्व वैदिक काल में नहीं था। और पर्दा प्रथा जो मुसलमानों में होता है, पर्दा करना, उस समय पर्दा प्रथा का भी प्रचलन जो था वो उस समय नहीं था। पिता परिवार संपत्ति का मालिक होता था। हम लोग आगे बढ़े हैं ये कि पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जो मुखिया होता था, पिता परिवार और संपत्ति का मालिक वही होता था। उसमें उनके वस्त्र में सूत होते थे, ऊन होते थे और चर्म के बने होते थे। यानी जो चमड़ा का जो बनता है, जिससे ठंडों में गर्म रखने के लिए हम लोग पहनते हैं, उस समय भी वो प्रचलन में उस समय था। और उस समय के जो लोग थे वो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। अर्थात मांसाहारी एवं शाकाहारी हम लोग सिंधु घाटी में भी पढ़े थे कि वहाँ पर मछली चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मछली के कांटों के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे मालूम चलता है कि सिंधु घाटी के लोग भी जो थे वो भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। और इसमें भी जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इसमें जो 9वें मंडल जो थे, हम लोग इसमें पिछले वीडियो में देखा था हमने कि उसमें 10 मंडल थे। दूसरे और सातवें मंडल जो थे वो बाद में आए हैं, पहले आए हैं। और पहले और 10वां मंडल जो है वो बाद में आया है। तो इसके 9वें मंडल से जो था वो कर्म आधारित से तात्पर्य है कि एक ही परिवार में रहने वाले लोग, पिता सिलाई करता है, माँ बर्तन धोती है, बेटा कुछ काम करता है, यानी कि सब लोग का जो काम था वो कर्म आधारित था। सब लोग अपना अपना काम विशेष तौर से करते थे। उसके 10वें मंडल में पाया गया है कि पुरुष सुक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यानी 10वें मंडल में उसमें वर्ण व्यवस्था जिससे हम लोग पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य तथा शूद्र, इसी में इसकी उत्पत्ति हुई है और इसी से उसका विभाजन होता है कि आर्यों में पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का जो विस्तार था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव तथा शूद्र थे। दास प्रथा प्रचलन में था, हमने पढ़ा पीछे कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन दास प्रथा का जो प्रचलन था। और मनोरंजन के लिए पासा खेलना, नृत्य करना, संगीत आदि ये सब जो था उनका मनोरंजन का साधन था। तो आज हम लोग पूर्व वैदिक काल में उसके सामाजिक जीवन के बारे में जाने और इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें उसके आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।